गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर आयोजित झांकी में कितने लोग पधार चुके हैं, इसकी परिकल्पना तो स्वयं यहाँ के व्यवस्थापक, यहाँ की वर्षा योग व्यवस्था समिति और गुरु परिवार के सदस्यगण भी नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने अथक प्रयासों से व्यवस्था बनाई रखी है। हम इस पारस चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग सुन करके यहाँ पर पधारे हुए हैं। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और व्यवस्था के दृष्टिकोण से यहाँ पर लोगों को इंतजार भी करना पड़ रहा है। जब हम देख रहे हैं कि श्री दिगंबर जैन भट्टाचार्य जी की नशियों में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। इनमें से कुछ लोगों ने विरागोदय तीर्थ धाम की झांकी देख ली है और अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से इस झांकी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लगातार भीड़ है, व्यवस्था बनाई जा रही है और अभी तक 1.25 लाख से ऊपर लोगों ने इस झांकी का अवलोकन कर लिया है। और जैसा कि देख रहे हैं कि अभी भी प्रांगण में बहुत भीड़ यहाँ पर उपस्थित है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ हम आपको पारस चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों की लगातार भीड़ है, बनी हुई है। लाइन दूसरी तरफ है, लोग बारी बारी से अपना यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की सब प्रेरणा से यहाँ पर इस झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें वर्षा योग व्यवस्था समिति और गुरु परिवार के सौजन्य से यह झांकी का आयोजन किया गया है। मैं आपको चातुर्मास व्यवस्था समिति के श्रीमान देव प्रकाश जी खंडाका साहब के पास में लिए चलता हूं कि उन्होंने अपने मार्गदर्शन में गुरु परिवार पे विश्वास रख करके इस भव्य झांकी का आयोजन कराया है। वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं देव प्रकाश जी खंडाका साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो झांकी के बारे में 2 शब्द कहें। आचार्य विराग सागर जी महाराज की आशीर्वाद से जो गुरु परिवार ने झांकी लगाई है वह एक तारीफ काबिलियत है। आज इतना सारा जयपुर समाज का लोग इधर उमड़ के आ रहा है और खूब भक्ति से झांकी के दर्शन कर रहा है। इसलिए बहुत ही आचार्य श्री के आशीर्वाद देखने के लिए बहुत ही बढ़िया मौका सामने है कि सारी जयपुर जैन समाज यहाँ उमड़ के आ गई है भट्टाचार्य जी की नशा के अंदर। जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद देव प्रकाश। ऐसा ऐतिहासिक जयपुर के अंदर विराग सागर जी का प्रवास चल रहा है। भवानी निकेतन में भी एक इतिहास रचा था और मेरा जहाँ तक ध्यान है भट्टाचार्य जी नशिया में भी ये झांकी लगने का प्रथम प्रयास है। तो ये सब विराग सागर जी महाराज के, गणाचार्य महाराज के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है और इनके आशीर्वाद से जैसी झांकी में भीड़ अभी मैंने देखी भट्टाचार्य जी नशिया में, कभी आज तक नहीं देखी। और बहुत बढ़िया झांकी, बहुत बढ़िया प्रयास और परिवार को जिन्होंने ये झांकी में मेहनत करी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज का आशीर्वाद तो सबसे बड़ा है ही। धन्यवाद पहाड़िया बंधु। गुरु परिवार ने परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुरु परिवार बना और गुरु परिवार ने जो है परम पूज्य गणाचार्य जी 108 विराग सागर जी महाराज के निर्देशानुसार मान ले, चाहे उनकी भावनानुसार मान ले, पूरे संघ की भावना का ध्यान रखते हुए ऐसा सजीव झांकी उन्होंने प्रस्तुत की है जिसका कोई उदाहरण नहीं है। आज इसी कारणवश भट्टाचार्य जी नशिया पूरी जैन समाज से कचाकच भरी हुई है और हम सब भी इस बात के लिए गुरु परिवार के भी आभारी हैं। उन्होंने ऐसा सजीव वातावरण पैदा किया है गुरु परिवार ने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गंगवाल साहब। जैसा कि हम देख रहे हैं कि
हैं कि यहाँ परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी की प्रेरणा से यह जो सजीव झांकी का निर्माण किया गया है, उसमें यहाँ उपस्थित जन समुदाय लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंच रही है। और हमें जैसा ज्ञात हुआ है कि लोग अपने घर पहुंच करके जो इस सजीव झांकी का अभी तक अवलोकन नहीं कर पा रहे थे, उसके अवलोकन के लिए वो प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसी सजीव झांकी उन्होंने नहीं देखी। ये परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज का ही आशीर्वाद है कि चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से इस झांकी निर्माण किया गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग सजीव झांकी को देखने जा रहे हैं। अब मैं उनमें से कुछ मान्य व्यक्तियों से ये पूछूंगा कि वो जो सजीव झांकी देख करके आए हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है, उसके बारे में 2 शब्द कहें। बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसा काम होना चाहिए जिससे ये आगे के तीर्थों की रक्षा और तीर्थों का निर्माण हो सके। धन्यवाद। यहाँ पर अभी लगातार बड़ी संख्या में जयपुर के ही नहीं भारतवर्ष के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हो रहे हैं और इस सजीव झांकी का अवलोकन करने के पश्चात बहुत ही प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। अभी भी पूरी लाइन बनी हुई है, समय काफी हो चुका है, फिर भी हम जिस प्रांगण में पहुंचे हैं वहां गुरु परिवार के सारे सदस्य अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। बाहर भी जिस तरीके से देख करके आए थे, तो गुरु परिवार के सदस्य बहुत ही उत्साह के साथ में यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महाराज साहब का जो आशीर्वाद गुरु परिवार को प्राप्त हुआ है उसको उन्होंने साकार कर दिखाया है। बोले परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। यहाँ पर गुरु परिवार के सदस्य जो काफी दिनों से लगातार दिन रात एक किए हुए थे, आज उनका सपना एक विरागोदय तीर्थ धाम को सजीव झांकी दे करके एक उनका सपना साकार हुआ है। वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि जयपुर समाज को उन्होंने अपने प्रयासों को बहुत ही सफल करके बताया है। यहाँ अरे आवाज श्रीमान सुरेंद्र जी बिलाला का यहाँ पर उनको उपस्थित देख करके पूरी चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम थोड़ी देर में ही पारस चैनल के माध्यम से उनकी भावनाओं को जानना चाहेंगे। श्रीमान सुरेंद्र जी बिलाला जो रत्नों के व्यवसायी हैं, बहुत बड़े रत्नों के और इसके अलावा यहाँ बड़े दानवीर और गणमान्य व्यक्ति हैं। मैं सुरेंद्र जी बिलाला साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जो सजीव झांकी देख करके आए हैं उसके बारे में 2 शब्द कहें। कार्य को करने के लिए भावनाओं की आवश्यकता होती है और झांकी बिल्कुल अपने आप में साफ बता रही है कि इसके अंदर भावनाओं के साथ मेहनत साथ में जुड़ी है। तो मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है और बनाने वालों को सबको साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद बिलाला साहब। अब मैं भाभी जी से, और जैसा हमें मालूम पड़ रहा है कि लोग घर पर जाकर के जो यहाँ से सजीव झांकी का अवलोकन करके गए हैं वो घर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से श्री दिगंबर जैन भट्टाचार्य जी की नशियों में पहली बार विरागोदय तीर्थ धाम की सजीव झांकी वर्षा योग व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सहयोग से यहाँ पर लगाई गई है।
हम इस प्रांगण में श्रीमान देव प्रकाश जी खंडाका साहब और महामंत्री नेमीचंद जी गंगवाल साहब का जो यहाँ इस प्रांगण में मौजूद है, मुझे भी बार बार आग्रह यही किया जा रहा है कि आप भी उनको अवलोकन कराएं। वैसे मैं ये बता दूं कि आप दोनों का ही हमेशा से बराबर सहयोग मिलता रहा है और गुरु परिवार इसको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। अब आप जाओ। हम बहुत बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच में श्रीमान संजय जी जैन साहब मौजूद हैं। मैं आपको इस बात को बताना चाहूंगा कि यह जो सजीव झांकी है, न केवल उसको, बाकी जो पथरिया विरागोदय तीर्थ जो बनने जा रहा है उसके ये आर्किटेक्ट हैं। हमारे बीच में श्रीमान संजय जी जैन जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस सजीव झांकी का उन्होंने किस तरीके से अपना योगदान दिया और जो पाथरिया में विरागोदय तीर्थ धाम बनने जा रहा है वो भी इन्हीं की मार्गदर्शन में बनेगा। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इसके बारे में दो शब्द कहें। ये बहुत ही सुंदर तीर्थ बनने जा रहा है पथरिया में और आचार्य श्री के सानिध्य में बनेगा सारा। इसमें 100 फीट बाई 150 फीट का एक हॉल बनेगा और 31 फीट की प्रतिमा सबसे ऊंची बनाई जाएगी। इसमें ऊपर करीब 5 एकड़ में इसका निर्माण होने जा रहा है सारा, जो 5 एकड़ में होगा। इसमें धर्मशाला, संत भवन वगैरह सभी चीजों का समाधान होगा और अभी 2 तारीख से इसका काम भी शुरू होने वाला है। जमीन वगैरह सारी एक्वायर कर ली गई है। बहुत ही सुंदर तीर्थ आगे बनेगा और आपके लिए अवलोकनार्थ आगे अभी मॉडल सामने आपके है और इससे भी अच्छा वहाँ पे हम बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद संजय जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर ज्ञापित करते हैं। हमारे बीच में मोहित पाटनी मौजूद है। ये श्रीमान प्रवीण चंद जी छाबड़ा साहब के दोहते हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि इस सजीव झांकी को देख करके वो अपनी 2 शब्दों के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करें। बहुत ही खूबसूरत झांकी है और बहुत ही मेहनत करी गई है इसके ऊपर। थैंक यू। व्यवस्था समिति के जो चातुर्मास व्यवस्था समिति के महामंत्री हैं, इन्हीं के अथक प्रयासों से यह चातुर्मास संपन्न हो रहा है तथा इन्हीं के मार्गदर्शन में और जो आशीर्वाद गुरु परिवार को इन्होंने प्रदान किया उसी का आज हम रूप देख रहे हैं कि यह जो झांकी लगाई गई है, जो झांकी लगाई गई है उसको यह देख करके अपनी भावना 2 शब्दों में व्यक्त करें। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से ही ये काम सब सफल हुआ है। हमने तो सिर्फ जो है आप लोगों के साथ में जो है थोड़ा सा मामूली सा सहयोग किया, कुछ नहीं किया हमने। फिर भी आप गुरु परिवार ने जो महाराज ने जो वृक्षारोपण किया गुरु परिवार का, बहुत ही अच्छा रहा और गुरु परिवार महाराज जी के प्रति और महाराज जी की भावना से बहुत ही अच्छी तरह से महाराज जी के साथ परिचित है, महाराज जी के साथ लगा हुआ है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और जो झांकी देखी वो वास्तव में एक अद्वितीय है और मेरे ख्याल से जयपुर में पहली बार ये झांकी यहाँ दशहरा में लगी हुई है। देव का। अब मैं देव प्रकाश जी, भाई साहब आप रुके। हाँ, अब मैं श्रीमान देव प्रकाश जी खंडाका जो इस वर्षायोग चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष है, मैं आपको पारस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो आप देख रहे हैं श्रीमान देव प्रकाश जी खंडाका साहब और नेमीचंद जी गंगवाल साहब, उन्हीं की अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि 73 पीछियों के साथ परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज का चातुर्मास श्री दिगंबर जैन भट्टारक जी की नशियों में संपन्न हुआ है और इसी का परिणाम है कि गुरु परिवार का गठन किया गया यहाँ पर और उनके अथक प्रयासों से और महाराज साहब के आशीर्वाद से और इनकी पूरे आशीर्वाद से इस सजीव झांकी का आयोजन किया गया है। मैं
देवप्रकाश जी भाई साहब से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने बराबर आपके संभालते तो रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ को देख करके वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बोलिए आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। जो आप मेरे ईद गिर्द इतने लोगों को देख रहे हैं, ये आचार्य श्री के आशीर्वाद का परिणाम है। आचार्य श्री 73 पीछे को लिए हुए या भट्टार जी की नशा में विराजमान है और आज शाम को आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही इसका ओपनिंग प्रारंभ चालू हुआ था। आप देखिए सारे लोग बाग, जयपुर शहर के सारी जनता यहाँ उमड़ रही है। ये सब गुरु परिवार के बच्चों की देन है कि इन्होंने अथक प्रयास से इस झांकी को जुटाई है। इनको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय महावीर। और महामंत्री साथ में मैं भी धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति दी थी। आरती प्रतियोगिता मैं उनसे पारस चैनल के माध्यम से जानना चाहूंगा कि वो इस सजीव झांकी को देख करके अपने दो शब्द कहें। अपने विचार प्रकट कर रही है। आपने भी झांकी का अवलोकन किया है। झांकी बहुत ही खूबसूरत थी। झांकी बहुत ही खूबसूरत थी और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि एकदम यूँ साक्षात जो गुरुदेव का जो सपना है, मुझे यूँ लग रहा था साक्षात सजीव जो चित्रण है उसका, और देखकर वास्तव में काबिले तारीफ लगा। और जल्दी ही सब, मेरी ये इच्छा है कि ये जल्दी ही सपना पूरा हो और बहुत जल्दी साकार रूप ले। बिल्कुल बिल्कुल जरूर से। जिस तरीके का पूरे जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में प्रचार प्रसार किया है, हम उनको गुरु परिवार की ओर से, वर्षा योग व्यवस्था समिति की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो ये सजीव झांकी का अवलोकन किया है उसके बारे में दो शब्द कहें। मैं गुरु परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कितने दिनों से रात को 11-12 बजे तक यहाँ तक पूरे 24 घंटे वो लोग लगे हुए हैं। व्यापार छोड़ के विराग सागर जी महाराज की जय। श्रीमती जनरल पधारे सभी महानुभावों का गुरु परिवार में चतुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। चेयरपर्सन जी पाटलिवाल की ओर से, पसंद प्रिंटर्स की ओर से 1100 रुपए की राशि आपको प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से लोग विरागोदय तीर्थ धाम की केवल झांकी को ही देख करके अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पथरिया गांव में यहाँ निर्माण हो। हमारे बीच में श्रीमान देवप्रकाश जी खंडाका जी के सुपुत्र और हमारे बहुत ही अजीज जो व्यवस्था समिति से जुड़े हुए हैं, मैं सतीश जी खंडाका जी से चाहूंगा कि इस सजीव झांकी को जो उन्होंने देखा है उसके बारे में दो शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला अवसर है इस प्रकार के फल विशाल झांकी का आयोजन या पिठाई में शामिल किया गया है। हम यहाँ समय की अवधि जो एक निश्चित की गई थी उसको भी पार कर चुके हैं। यहाँ पर भीड़ रही है और लगातार बहुत संख्या में यहाँ पर लोग पधार करके इस सजीव झांकी का अवलोकन कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पथरिया जो गांव परम पूज्य आचार्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जन्म स्थली है। आज परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की ही आशीर्वाद का परिणाम है कि वर्षा योग व्यवस्था समिति व गुरु परिवार दोनों के सौजन्य से यह झांकी यहाँ लगाई गई है। हम स्वागत करते हैं श्री महेंद्र जी का लगातार उत्साह अपने उसी चरण पर। आप सभी को पहुंचा रहे हैं। मैं कुणाल जैन यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रात्रि में और दिन में
इस सजीव झांकी का रूप लगता है। जो व्यवस्था समिति है और गुरु परिवार है, उनके अथक प्रयासों का ही ये परिणाम है कि यहाँ पर इस सजीव झांकी का एक प्रस्तुत किया गया। मैं यहाँ पर श्रीमान मुकुल जी कटारिया जी को यहाँ पर पाकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अभी अभी इन्होंने इस विरागोदय तीर्थ धाम की सजीव झांकी को देखा है। मैं ये जानना चाहूंगा पारस चैनल के माध्यम से कि उनको यह सजीव झांकी देखने के बाद में वो कैसा महसूस कर रहे हैं, अपनी भावना को शब्दों में व्यक्त करें। मैं अपनी इस झांकी को देखकर अद्भुत महसूस कर रहा हूँ। ऐसी सजीव झांकी कहीं देखने को नहीं मिली और जिस हिसाब से सब लोगों का देखने को उत्सुक हैं, बहुत अच्छी झांकी है, अद्भुत है बिल्कुल। धन्यवाद कटारिया जी। महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छी झांकी, इसके बारे में बहुत अच्छा बताया गया है कि कैसे भगवान ये महाराज अपने पाठशाला और मंदिर बनाएंगे और कैसे इन्वायरमेंट, हाँ, और सुंदर है। बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर भी बनेंगे इसके अंदर। होना जागृत होते हैं। ये मंदिर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और विशाल बने और ये अपना मंदिर एक अलग से ही रूप धारण करे। और ये गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ जो 73 पिच्छियों का चातुर्मास हो रहा है, यह केवल उन्हीं की आशीर्वाद का परिणाम है कि वर्षा योग व्यवस्था समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं और गुरु परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने एकजुट होकर के इस सजीव झांकी का निर्माण किया है। गुरु परिवार के सदस्य में उन्होंने रात दिन एक कर दिए थे और जिस तरीके से सकल दिगंबर जैन समाज को यह सजीव झांकी का उन्होंने अवलोकन कराया है, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में श्रीमान सुमेर जी रावका साहब को यहाँ पर पाकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वे यहाँ पर अपना समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए और इस सजीव झांकी का अवलोकन किया। इनके बारे में बताना चाहूंगा कि इनके बड़े भ्राता श्रीमान मालचंद जी रावका साहब और सुमेर जी रावका साहब व और भी अन्य भाई, पूरा परिवार परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज को जयपुर में लाने के इन्हीं का, पूरे परिवार का, सकल दिगंबर जैन समाज का अथक प्रयास का ही परिणाम है कि आज वर्षा योग यहाँ जो चातुर्मास हो रहा है उनमें इनका कितना बड़ा योगदान है। मैं मालचंद जी रावका साहब से यह पूछना चाहूंगा कि वो इस सजीव झांकी को अभी अभी देख करके आ रहे हैं, वो अपनी भावना को 2 शब्दों में व्यक्त करें। वर्षा योग समिति द्वारा जो झांकी का प्रदर्शन किया गया है बहुत ही सुंदर, और जब ये झांकी सजीव रूप में जब स्थापित होगी और भव्य रूप में जब बनेगी तब इसका नज़ारा कुछ अलग होगा। मैं वर्षा योग समिति को जिन्होंने ये भव्य झांकी का आयोजन किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामना। जय। कि वो इस सजीव झांकी को जो अभी अभी उन्होंने देख करके आ रहे हैं वो कैसा महसूस करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मालचंद जी रावका साहब, अशोक जी रावका साहब, सुमेर जी रावका साहब व अन्य पूरे परिवार के सदस्यगण और सकल दिगंबर जैन समाज का ही यह परिणाम है कि परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज यहाँ वर्षा योग यहाँ कर रहे हैं और मुनि संघ प्रबंध समिति जयपुर। बोले विराग सागर जी महाराज की जय। बहुत ही अद्भुत रचना है। जब ये पूर्ण रूप से बनेगी तो एक ऐतिहासिक स्थल होगा और जहाँ पे विराग सागर जी के नाम से जन्मों जन्मों तक लोग इसको देख के और याद करेंगे। जिन्होंने भी ये प्रयास किया है उसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद अशोक जी भाई साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्रीमान सुधीर जी राजीव जी जैन की ओर से 35,000 रुपए की राशि धर्मधाम में प्रदान की गई है। पांचों की ओर से 25,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है।
जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुरु परिवार के कुछ ही सदस्य इस गैलरी में आ पाए हैं। अभी इनके पूरी संख्या, हमारे जो गुरु परिवार की संख्या है वो भी अनगिनत है, अभी गिनती बाकी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि श्रीमान दिनेश जी बज जो प्रमुख रूप से लगे हुए हैं, वो अपनी भावना व्यक्त करें। मेरी भावना बस यही है, ये सब गुरु का आशीर्वाद है। गुरु के आशीर्वाद से इस बार हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी, इतनी पब्लिक आएगी, इतना बढ़िया रेस्पॉन्स आएगा। ये हमारी सोच के परे निकल गई ये चीज। बहुत बढ़िया, बहुत गुरु का आशीर्वाद। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। अब मैं श्रीमान मुकेश जी जैन साहब से अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से सजीव रूप दिया है उसके बारे में 2 शब्द कहें। आचार्य श्री का जहाँ आशीर्वाद है वहाँ सारे जितने भी काम है वो कंप्लीट संपन्न हो जाते हैं सब। छोड़ो। अब मैं सुभाष जी बस साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर वो भी 2 शब्द कहें। बंधुओं, राजसंत गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद का ही यह फलस्वरूप है कि इतनी सुंदर एवं भव्य झांकी यहाँ आयोजित की गई। आपके आशीर्वाद से जो विरोगत तीर्थ धर्मधाम जो पथरिया में जिसका निर्माण होना है, वाकई उसका साक्षात रूप यहाँ पर पूरे गुरु परिवार एवं सभी सदस्यों के द्वारा यहाँ यह व्यवस्था प्रदान की गई, जिसमें चतुर्मास समिति का भी हमें पूर्ण सहयोग मिला। और उसी का परिणाम है कि यह सुंदर झांकी, जो कि पहली बार बिट्ठारक जी की नशिया में ऐसा अवसर आया कि इस प्रकार इतनी लंबी कतार दर्शनार्थियों की लगी, और सुंदर जिस प्रकार का इसके अंदर लोगों के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया है, हम सभी के तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से बहुत जल्दी से जल्द इसका निर्माण होकर साक्षात रूप हमें देखने को मिलेगा और सभी को धर्म लाभ लेकर हमें इस प्रकार का पुण्य लाभ मिलने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय। धन्यवाद सुभाष जी। अब मैं इस भीड़ में से चीरता हुआ महेश दोषी के पास ले जा रहा हूं। इनका इस सजीव झांकी को मूर्त रूप प्रदान करने में कितना सहयोग है, ये तो गुरु परिवार के सदस्यगण परम पूज्याचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का जयकारा लगा करके और ये आपको बताएंगे कि महेश जोशी का इस सजीव झांकी के चित्रण और साकार रूप देने में कितना योगदान है। जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। मैं तो यही कहूंगा कि गुरु के आशीर्वाद से सब संपन्न हो गया। बाकी सबका सहयोग, चातुर्मास समिति का सहयोग और माता श्री का भी सहयोग, सबका सहयोग आदरणीय। यहाँ पर अभी बड़ी संख्या में अपनी बारी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। अब राजकुमार जी से मैं यह अनुरोध करता हूं कि कृपया वो भी 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम आचार्य श्री के चरणों में वंदन, नमस्तु। समस्त मुनि संघ, आर्यिका संघ के चरणों में नमस्तु कि आज उन्होंने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया कि हम विराटों के तीर्थ धर्म धाम को यहाँ साकार कर सके। और मैं तो यही कहूंगा कि तीर्थ धाम का निर्माण तो चल रहा है, लेकिन आज जयपुर में साक्षात हमें तीर्थ धाम के दर्शन हुए और गुरु के साक्षात दर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में ये झांकी लगी और पूरा जयपुर समाज चारों दिशाओं से भट्टाई की नसिया आ रहा था। और यही कहना चाहूंगा कि गुरु का ऐसा ही आशीर्वाद हमें मिलता रहे। गुरु परिवार और हमारी ये कार्यकारिणी जो कि इस पूरे चातुर्मास को संभाल रही है, उसका भरपूर सहयोग हमें मिला है। रविंद्र जी बज जो कि हमारे गुरु परिवार के संरक्षक हैं, उन्होंने बहुत हमें सहयोग दिया और मैं चाहता हूं गुरु परिवार गुरु के आशीर्वाद से इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु सेशन। चाहूंगा जी, बेशक एक सदस्य के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि एक अनोखी भावना है कि बहुत ही अच्छा अनुभव है कि एक तीर्थ क्षेत्र को हम बनाने में किस तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं और एक बहुत ही सफल प्रयास के लिए मैं लगातार सभी को बधाई का पात्र बताता रहा हूं। और अभी यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो सभी इस बधाई के पात्र हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं और सभी देखने वाले भी उस बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये सौगात पूरे जैन समाज के लिए है।
इसी के बीच में मैं आपको बता दूं कि यह जो कि उन्होंने एक अपनी कल्पना को परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में यहाँ पर उन्होंने उनकी प्रेरणा से इस झांकी नहीं एक चित्र को बनाने के लिए अपना योगदान दिया था और उसी का परिणाम है कि गुरु परिवार के अन्य सदस्य उसी को लेकर के और चातुर्मास व्यवस्था सहयोग के सहयोग से इस झांकी का निर्माण संभव हो सका है। गुरु परिवार के सदस्य होने के नाते उनको सारे गुरु परिवार के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। अब मैं गजेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपा कर वो भी 2 शब्द कहें। ओम नमः सिद्धेभ्य। मैं सबसे पहले गुरु परिवार का सदस्य होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और गणिनी श्री 105 बिंदु माता जी का प्रेरणा स्रोत से ये झांकी का जो स्वरूप सामने आया है और गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज का जो आशीर्वाद मिला है हमको वो सामने स्वरूप आया है और नशिया जी में पहली बार इस झांकी का जो स्वरूप आया है वो बहुत हमारे कल्पनाओं से बाहर था। जो इतना संख्या में पब्लिक आई और उनका सबका गुरु का ही प्रताप है कि जो ये आज सारा वैभव देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। अब आचार्य श्री के परम आशीर्वाद से हम सब गुरु परिवार के सदस्यों की मेहनत से ये काम पूर्ण रूप से सफल हुआ है। इसमें बराबर सब कंधे से कंधे लगा करके पूरा काम किया है और उम्मीद से अधिक भीड़ जो एकत्रित हुई है उसकी हमें आशा भी नहीं थी। ये सब पूर्ण रूप से आचार्य श्री का आशीर्वाद है। बोलो गुरुवर आचार्य 108 विराग सागर जी महाराज की जय। आज 15 दिन पहले जो गुरुवर आचार्य ने हमारे को सपना दिया था इस झांकी को सजीव रूप से यहाँ बनाने का, उसको आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो हमने बना के आज लोगों के सामने पेश किया है और जो जयपुर की जनता ने हमारी भावनाओं को समझते हुए और आचार्य श्री के आशीर्वाद को देखते हुए यहाँ आके झांकी को देखने की कोशिश करी, उसको समझने की कोशिश करी। हमारी यही भावना रहेगी कि आगे जब पथरिया के अंदर ये विरागोदय धर्मनाथ धाम का निर्माण हो, सभी लोग इस प्रकार ऐसे जुड़े कि ये तीर्थ क्षेत्र बहुत जल्द से जल्द पूरा हो। इसीलिए मैं एक साथ दोबारा बोलना चाहता हूँ, बोले आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। और उनकी जन्म स्थली पथरिया का हमने यहाँ पे अनावरण यानी बनाया है, उनका मॉडल पथरिया का। धन्य है, एकदम स्वर्ग धरती पे उतर आया है। ऐसा लगता है जैसे सम्भव शरण आज भट्टारक जी की नशिया में ही लगा है। धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज विराग सागर जी के जो इतने गुरुवर के आदेश से जो ये पालना हुई है और इतनी भव्य झांकी बनी है, इसके लिए मैं कितना बड़ा वो हूँ। और ऐसी झांकी मैंने मेरी 55 साल की उम्र में तो कभी ऐसी झांकी देखी नहीं है। इसका मुझे बड़ा खुशी है और सब गुरु परिवार की तरफ से मेरी भावनाएं बड़ी अच्छी है कि ये आगे भी ऐसा होते रहे कार्यक्रम और चलते रहे कार्यक्रम। मैं बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि गुरु परिवार और चातुर्मास कमेटी के सदस्यों ने यहाँ पर देश की हृदय स्थली भट्टारक जी नशिया में जो विशाल भव्य और विशाल झांकी का आयोजन किया है, उसके बिल्कुल तन मन और धन से समर्पण की भावना से इन्होंने जो मेहनत करी है और इसका बिल्कुल सफल संचालन करा है, इससे आज मैं बहुत गदगद हूँ। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि जो झांकी 3 दिन और चलेगी, इसमें इतना अपार जनसमूह आया है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि अपने को साकार रूप इसका भव्य देखने को मिला है। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे ही बड़े भ्राता राजीव जी जैन गाजियाबाद यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि ये केवल इस दर्शन में इन्हीं के योगदान से यहाँ का इंटीरियर इन्हीं के मार्गदर्शन में किया गया है। केवल इस झांकी का नहीं, पूरे चातुर्मास व्यवस्था समिति में लगे हुए सारे पंडाल। सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र।
जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारे साथियों ने दिन रात के कठिन परिश्रम के द्वारा यहाँ पर जो पथरिया का मॉडल तैयार किया है, मेरे को तो ये पूर्ण विश्वास है गुरुदेव का ये सपना जल्दी ही इसी रूप में साकार होगा। मेरी ये पूर्ण भावना है कि आप सभी लोगों के सहयोग से ये सपना शीघ्र साकार होगा। मैं साथ ही अपने सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो दिन रात मेहनत करके यहाँ पर इसका जो सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है वो वापस ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। और साथ ही उन्होंने लोगों को, जयपुर वासियों को ये भी दिखा दिया कि पथरिया में जो कार्य होना है वो किस तरह का कार्य होना है। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में यह 10 लक्षण जी का वास कर रहे हैं। आज इनका 7वां वास चल रहा है और बहुत अच्छी तरह ये आशीर्वाद से कर रही हैं। ये भी अपनी सजीव झांकी को देख करके अभी अभी आई हैं। इनसे इनके भावना 2 शब्दों में जानना चाहूंगा। झांकी बहुत सुंदर बनी है। ऐसे लग रहा है इसको देख के कि पथरिया जाके जरूर देख के आनी चाहिए। कैसी झांकी बनेगी, कैसा रहेगा ये बना हुआ।